जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब के सब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं iQOO के G9 स्मार्टफोन का नथिंग फोन 2A स्मार्टफोन के साथ में। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले डिस्प्ले के साथ तो iQOO के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है एक 6.67 इंचज की फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले जो कि 5 होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR10+ का सपोर्ट हमें इस डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। दूसरी ओर नथिंग का स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है एक 6.7 इंचज की फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले। 5 होल के साथ ये डिस्प्ले यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है दोस्तों। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR10+ का सपोर्ट भी दिया गया है। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाई डिस्प्ले का रेजोल्यूशन सेम है, रिफ्रेश रेट सेम दिया गया है, ब्राइटनेस भी बहुत ही ज़्यादा दी गई है। तो कंटेंट वॉचिंग में तो आपको दोनों ही स्मार्टफोन में बहुत ही मज़ा आ जाने वाला है। आप यहाँ पे कंटेंट वॉचिंग के लिए कोई सा भी स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं। डिस्प्ले में दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल टाई हो जाते हैं। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके चिपसेट की यानी कि परफॉर्मेंस की। तो iQOO के G9 स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 7200 प्रोसेसर जो कि हमें Vivo के T2 Pro स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाता है। 4 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है करीब 7,20,000 के आसपास। दूसरी ओर नथिंग का स्मार्टफोन में दोस्तों हमें बिल्कुल सेम चिपसेट दिया गया है। MediaTek का Dimensity 7200 Pro प्रोसेसर। प्रो बस भाई इन्होंने नाम का लगाया हुआ है, कुछ भी खास फर्क नहीं है इन दोनों स्मार्टफोन का प्रोसेसर में। LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज हमें दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। बट दोस्तों iQOO के स्मार्टफोन का एंटूटू स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा निकल के आता है। दूसरी ओर नथिंग के स्मार्टफोन का एंटूटू स्कोर कम है। तो आप यहाँ पे बढ़िया मैक्सिमम गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए iQOO के स्मार्टफोन की तरफ ही जा सकते हैं। वो बेसिकली गेमिंग के लिए ही बने होते हैं दोस्तों। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके कैमरा सेटअप की। तो iQOO के स्मार्टफोन में दोस्तों हमें बहुत ही बेकार सा कैमरा सेटअप दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ ड्यूल कैमरा सेटअप, नाम का ड्यूल दोस्तों, वो भी 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया है। अच्छी वाली फोटोज आप उस कैमरे से क्लिक कर पाएंगे। पर दूसरा कैमरा दोस्तों हमें यहाँ पे सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया है जो कि हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। दूसरी ओर नथिंग का स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है एक ड्यूल कैमरा सेटअप। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है दोस्तों और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया है। दोनों ही कैमरास दोस्तों बहुत ही काम आ जाएंगे। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में हम 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। OIS का सपोर्ट हमें दिया गया है वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए। और सेल्फी के मामले में दोस्तों हमें iQOO के स्मार्टफोन में सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, नथिंग के स्मार्टफोन में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। तो भाई नो डाउट अगर आपको एक हायर रेजोल्यूशन का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और एक सेल्फी कैमरा चाहिए तो आप नथिंग के स्मार्टफोन को ही चूज करिएगा। बैटरीज की अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे iQOO के स्मार्टफोन में हमें पूरी 5000 mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी कैपेसिटी दी गई है। बट यहाँ पे फास्ट चार्जिंग दोस्तों सिर्फ 44 वोट की आपको देखने को मिलेगी। दूसरी ओर नथिंग का स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है पूरे 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी जो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 44 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। नथिंग वाले कहते हैं भाई आपका फोन 0 to 100% लगभग पूरे 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे फास्ट चार्जिंग तो दोनों स्मार्टफोन में लगभग सेम दी गई है। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो iQOO के स्मार्टफोन में दोस्तों हमें यहाँ पे 8 5G के बैंड्स दिए गए हैं। Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरी ओर नथिंग का स्मार्टफोन हमें यहाँ पे 13 5G के बैंड्स, Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। मल्टीमीडिया के सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों हमें स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। पर 3.5mm ऑडियो जैक किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। इनके प्राइसिंग को जानने से पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो भाई यहाँ पे नथिंग के स्मार्टफोन में हमें बहुत ही बढ़िया कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे के साथ में। दूसरी ओर iQOO के स्मार्टफोन में दोस्तों हमें यहाँ पे 2-4% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस और डिस्प्ले में ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। इसके सिवा दोनों स्मार्टफोन में कोई भी बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं निकल के आता। और अब हम जान लेते हैं दोस्तों इनके प्राइसिंग को। तो iQOO के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट दोस्तों 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरे लगभग 20,000 रुपए के आसपास। दूसरी ओर नथिंग के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट सेम 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा भाई 23,000 रुपए का। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाई अगर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे की नीड नहीं पड़ती तो आप गेमिंग के लिए iQOO का स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर आपको यहाँ पे 23,000 रुपए में एक बढ़िया कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए तो आप यहाँ पे मैं बोलूंगा नथिंग के स्मार्टफोन की जगह Realme का 12 Pro स्मार्टफोन ही ले लीजिएगा। यहाँ पे तो दोस्तों हमें डब्बे के अंदर चार्जर तक नहीं दिया। तो यही थे दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।